बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अल्लाह अल हक है। इमरान खान के खिलाफ नून लीगी साजिश का भांडा फूट चुका है। इमरान खान एक मरतबा फिर सुरखरू ठहरा है, लेकिन इसके साथ ही साथ रात गए साइफर केस में नई बारीक वारदात डाल दी गई है। आज इमरान खान साहब के साइफर केस की समाअत है, लेकिन रात गए जो बारीक वारदात डाली गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला जो कि महफूज था वो महफूज ही है। इसीलिए ये रात गए जो एक बारीक तरीके से एक काम किया गया है, इसका भी मार्जिन मिला है। इसके साथ ही साथ जीएचक्यू में जाहिर बात है कि कुछ अहम ओहदे जो हैं उन पर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है और मेरी जाती तौर पर यह हमेशा कोशिश होती है कि इस तरह के जो डेलिकेट मैटर्स हैं, वो चाहे पोस्टिंग्स और अपॉइंटमेंट्स, एक्सटेंशंस और इन चीज़ों को लेकर हो, उनमें जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वही आपके सामने रखी जाए। इससे पहले एक खबर आई थी कि एक जनरल साहब हैं, उन्हें चेयरमैन नादरा लगा दिया गया और फिर एक और जनरल साहब हैं, उन्हें डीजीआईएसआई लगा दिया जाएगा। मैंने आपको बताया अपने चैनल के जरिए कि ऐसा कुछ टॉप लेवल पर नहीं चल रहा और ये खबर जो है इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती, ऑल्दो बहुत से सहाफ़ियों ने इस खबर को रिपोर्ट किया। तो अब जारी बात है जो मुद्दत मुलाजमत है वो डीजीआईएसआई की मुकम्मल होने के हवाले से जो डेट है वो आ चुकी है। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट और इसके साथ कुछ प्रमोशंस भी होनी है, उन पर भी बात कर लेते हैं और कुछ जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके साथ सखर जलसे में क्या हुआ है और वीडियो आपके सामने रखनी है। ताकतवरों के एक बड़े उनके खास बंदे ने उनके साथ हाथ भी किया है, ये भी डिटेल्स हैं। और बिलावल भुट्टो के इनकलाबी बनने में अब वो उन्होंने एक और पत्ता खेला है इनकलाब लाने के लिए, लेकिन अवाम उनका इनकलाब जो है वो बाय नहीं कर रही। 8-9 बड़ी खबरें हैं मेरे पास जो आपके सामने रखनी है और आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर भी बात करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को जाहिर करने के लिए आपके लाइक्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पे अगर हैं तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि हमारे मुल्क के जो हालात बन चुके हैं ये बड़े अनफॉर्चुनेट हैं और रोज़ाना कोई ना कोई वही बात है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। एक जानिब मईशत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, डॉलर की स्मगलिंग को रोका जा रहा है, करेंसी के हवाले से जो माफिया है उस पर क्रैकडाउन हो रहा है, ईरानी तेल और दीगर स्मगलिंग के जो नेटवर्क्स, बिजली चोरी और दीगर शुगर माफिया, खाद माफिया, इन सब के खिलाफ एक्शन हो रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को कुछ चैलेंजेस का भी तो सामना है ना, और वो ये चैलेंजेस जो हैं वो अच्छे खासे सख्त चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए जो है वो बंद होने के दहाने पर पहुंच गई है और तैयारा साज कंपनियों बोइंग और एयरबस ने तैयारों के पुर्जे फराहम करने का प्रोग्राम जो है वो बंद कर दिया है। पीआईए के आला इंतजामी अफसर ने यह कंफर्म किया है कि आइंदा 2 दिन में पीआईए को फंड्स ना मिले तो 15 सितंबर से पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन जारी नहीं रह सकेगा। मतलब 14 सितंबर तक आपको फंड्स चाहिए। बोइंग और एयरबस ने आपको पुर्जे देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा पैसे दो फिर बात करेंगे। वज़राए के मुताबिक इंटरेस्ट सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत पीआईए पर आयद कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए हर साल 23 अरब रुपए देती है, जबकि कर्ज की अदायगी पीआईए खुद करती है। गुज़श्ता साल पीडीएम हुकूमत ने यह रकम पीआईए को नहीं दी और अब निगरान हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर रखे हैं। रकम न मिलने के बायस पीआईए की अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ गया है, जबकि काबिले परवाज तैयारे 30 से कम होकर 23 हुए और पिछले 15 दिन के दौरान मजीद कम होकर जो काबिले परवाज तैयारे हैं वो 16 रह गए और इसी बाइस परवाजें कम होने से यौमिया आमदनी में भी करोड़ों रुपए की कमी होगी। मतलब अब वही है बात के एक मसले की वजह से और 10 मसले पैदा हो गए हैं। ईंधन के पैसे अदा न करने पर आज दुबई एयरपोर्ट पर पीआईए के 4 तैयारों जबकि सऊदी अरब के दमाम एयरपोर्ट पर एक तैयारे को रोक लिया गया। दमाम एयरपोर्ट पर पीआईए को 20 मिलियन रियाल की अदायगी करनी है, ताहम बाद में तहरीरी यकीन दहानी पर वापस जाने की इजाजत दी गई। ये हमारी वर्थ रह गई हुई है और ये हमारी कुल औकात है। मतलब ये चीजें हैं और पीडीएम की हुकूमत ने क्यों नहीं किया ये, और ये भी सवाल होना चाहिए। बहुत तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी के मजे अवाम अभी तक ले रही है और पाकिस्तान के कौमी इदारों को भी उसका मजा आ रहा है। और पीआईए के मुलाजमीन को इस माह की तनख्वाह भी ताहाल नहीं मिली। पीआईए तर्जुमान का कहना है कि पैसे मिलेंगे तो तनख्वाहें अदा होंगी। वजारत हवाबाजी ने वजारत खजाना पर वाजे कर दिया है कि अगर पीआईए को आउटसोर्स करना है तो फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखना होगा, तभी पीआईए को अच्छा खरीदार मिल सकेगा। मतलब आप ये तो नहीं कि आप उसे पहले बंद कर दें, और ये एविएशन मिनिस्ट्री बता चुकी है।
तो अब निगरान हुकूमत तजब्जुब का शिकार है कि फंड्स फराहम करे या PIA को बंद कर दे। PIA तर्जुमान का कहना है कि एयरलाइन इंतजामिया वजारत खजाना से मुसलसल राब्ते में है और सूरत हाल की बेहतरी की कोशिशें हो रही हैं। अल्लाह करे कि इंटरवीन करें, अरबाब इख्तियार और मामलात को देखा जाए। पहले ही इसके हालात ये कर दिए और अब बंद करना, मतलब ये तो एक रुसवाई की हद है ना। मतलब आपका इट इज़ द नेशनल कैरियर, मतलब हमें PIA पर फख्र होना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ें ऐसे ही हैं जैसे चल रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तारीख तय हो गई है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस पहुंच रहे हैं, लाहौर पहुंचेंगे और शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हसन नवाज, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा जो हैं वो लंदन में इस अहम मीटिंग में शरीक हुए और इसमें इलेक्शन से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर भी इन्होंने बात की। और शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे और उनका वतन वापसी पर फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल होगा। निगरान पंजाब हुकूमत, जो कि वैसे इनकी स्टेटमेंट्स अगर आप PTI के लिए सुने तो आपको लगेगा कि ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, लेकिन इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ की वापसी पर रद्द अमल का इजहार किया है मोहसिन नकवी साहब ने। और इन्होंने बेसिकली सब के अंदर कहा है कि जी नवाज शरीफ की वतन वापसी पर क्या उनको गिरफ्तार करेंगे। इनसे सवाल हुआ तो इन्होंने जवाब दिया कि जो कानूनी स्टेटस होगा उसके मुताबिक अमल करेंगे। और स्टेटस में आपको अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ, मनसूबा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट के ऊपर उस केस को रिवर्स करना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को इन्होंने तकरीबन अब टाइम दिया है, तकरीबन 1 महीने का, 30 to 35 डेज होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास। फिर इस केस को वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाया जाएगा और फिर आप ये देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस उस तरह से नहीं सुना जाएगा जैसे इमरान खान साहब का केस सुना जाता है, यानी तातुल नहीं होगा, उसमें डिलेज नहीं होंगे और फिर खुलकर चीजें होंगी। और शहबाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी से पहले कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर मजीद प्रेशर डाला जा रहा है। अच्छा, इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी अपने वालिद के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। पीपल्स पार्टी क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से सीख चुकी है कि एक गुड कॉप बनेगा, एक बैड कॉप बनेगा। आई पर्सनली थिंक कि ऐसा ही है और ये एक पेज पर ही होंगे, लेकिन ये नवाज शहबाज वाली गेम क्योंकि अब समझ चुके हैं तो अब ये कह रहे हैं कि हम भी ऐसा करते हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट को रगड़े। मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपनाई जाए। ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट वो अपनाती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ यही स्ट्रैटेजी अपनाते रहे और कामयाब होते रहे। आज के दिन तक वो कामयाब है और वो कामयाबी और कामरानी उनके कदम चूम रही है। वो फिर से लाडले हो गए हुए हैं और सब कुछ आप देखें तो उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया भी काबिल फरोख्त होता है, उसका बस वो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक होता है, उसका सिविलियन सुपरमेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका साफियों का एक पूरा टोल है जो नवाज शरीफ साहब के साथ बूट चाटने पर लग जाता है और जब जरूरत पूरी होती है, जरूरत के वक्त वो पांव पकड़ लेता है एस्टैब्लिशमेंट का, जरूरत पूरी होती है तो गला पकड़ लेते हैं। गला पकड़ने का बस इंतजार करें, फिर से एक सफा फटेगा। बड़े बड़े एक सफे आए इससे पहले भी। अब यहां पर पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी इमेज रीगेन करने की कोशिशें कर रही है कि अवाम के अंदर वो कुछ मुंह दिखा सके। और जाहिर बात है कि अब आप ये देखें कि एतजाज हसन साहब को कराची बुलाया गया था मरकजी मजलिस आमला की मीटिंग में, CEC में। अब लतीफ खोसा साहब जो हैं उन्हें पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग में शिरकत की दावत दी गई है और जुमेरात को लाहौर में होने वाली मीटिंग में उन्हें शिरकत से नहीं रोका जाएगा। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने सखर में एक जलसा किया, लेकिन उस जलसे के अंदर बिलावल साहब जो है उन्हें अच्छी खासी नाकामी का मजा चखना पड़ा है और नाकामी देखनी पड़ी है और खाली कुर्सियां जो है वो इनका मुंह चिढ़ा रही है। बिलावल के अंदर तो चले कुछ कुर्सियां खाली हैं, नून लीग के लिए आप देखिएगा इनके साथ होता क्या है और अवाम इनके साथ करती क्या है और जिसने इमरान खान को धोखा दिया उनके साथ क्या होता है। ये अपने गढ़ के अंदर बेसिकली इनके साथ ही हो रहा है। आप जरा ये देखें। जी नाज़रीन इकराम, आप ये देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर जारी सारी है। बिलावल साहब खिताब फरमा रहे हैं और ये खाली कुर्सियां उनका मुंह चिढ़ा रही हैं और ये आने वाले वक्त का पता भी दे रही हैं कि पीपल्स पार्टी का ये हाल है तो नून लीग का क्या हाल होगा। लोग तो पेशावर, इस्तोर, हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले पर ठप्पा लगा रहे हैं। आपकी जिद है तो लोगों की भी जिद है। अब इस सब के अंदर अभी भी इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है आप ये देखें। कल रात क्या हुआ कि इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ साइफर केस की समाअत जो है वो आज अटक जेल में होगी। फिर से वजारत कानून ने साइफर केस की अटक जेल में समाअत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया रात को और वजारत कानून के मुताबिक खुसूसी अदालत के जज की दरखास्त पर समाअत अटक जेल में करने पर एतराज नहीं। मतलब जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने दरखास्त की है कि यह समाअत अटक जेल में हो। आप इस नुक्ते को भी समझिएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जज ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस समाअत अटक जेल में करने की दरखास्त की। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी और इस सब के अंदर आप ये देखें कि PTI के चेयरमैन की हद तक आज खुसूसी अदालत तीसरी बार
अटक जेल में लगेगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन आज अटक जेल जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही होगी। जज अबुल असनाद जुल्करनैन पहले अटक जेल जाएंगे, फिर उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच के शाह महमूद कुरैशी साहब के केस की समाअत करेंगे। और आप यहां पर देखें कि किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह के मामलात हैं कि इधर से आप नुक्ते को समझें, उस बारीक नुक्ते को, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी हुई है कि यह समाअत अटक जेल में नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया। महफूज फैसले की अवाम को वैसे समझ नहीं आती, ये फैसला कल सुना दिया जाता तो कम से कम क्लैरिटी होती। और आज वाली समाअत जो है उसके हवाले से अब ये समाअत होगी, उसके बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। और वही बात है कि जस्टिस डिलेड कहीं जस्टिस डिनाइड ना हो जाए। ऑल्दो इमरान खान साहब के ऊपर ना सारा देखिए, जस्टिस डिले भी नहीं करना होता और जस्टिस को आपने बहुत ज्यादा तेज भी नहीं करना होता। अगर जज साहब जो थे वो दूसरे, क्या नाम है, हुमायूं दिलावर साहब, उनके केस में यही सबने कहा कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरेड, और अब कहा जा रहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सारी बात है पीटीआई का ये मौकफ है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से मैंने आपको कल भी बताया, लेकिन मैं ये बात फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि उनके हवाले से हालिया मेडिकल टेस्टों में यह साबित हुआ है कि इमरान खान साहब का कोई भी नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करने का सबूत नहीं मिला। और कादिर पटेल और नून लीग इन्होंने जो एक भोंडी सी हरकत की थी जब इमरान खान साहब को 9 मई को अरेस्ट किया, उसके बाद जो इन्होंने एक हरकत की थी, उस हरकत के ऊपर इन्हें शर्मिंदा भी होना चाहिए। और ये अब जारी बात है एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे होंगे कि करें तो करें क्या। अच्छा भाई, दूसरी जानिब एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई थी कल और वो रह गई थी आपको बताना। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आपको पता है कि बड़े अहम तरीन प्लेयर हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के और मुक्तदरा के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने पार्लियामेंट की सेनेट ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है उसके अंदर बड़ा ये एक हिम्मत दिखाई है और उन्होंने इशू को बेसिकली ये रेज किया है कि जी जो प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ईमान बजारी और पीटीआई के प्रेसिडेंट चौधरी परवेज इलाही, जिन्हें कोर्ट्स रिलीज करती है लेकिन उन्हें अगेन एंड अगेन अरेस्ट किया जाता है, इस तरह के जो रवैया है सियासी कैदियों की तरफ एंड अदर्स इज अनएक्सेप्टेबल। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है उसके खिलाफ है। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जारी बात है ताकतवरों के लिए भी, कि सेनेट की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है उसके हवाले से ये चीज आई है और ये इनके साथ जाकर मुलाकात करने का भी फैसला कर चुके हैं। अच्छा वहीं दूसरी जानिब ये खबर आ रही थी कि डीजीआईएसआई जो है उनकी एक्सटेंशन के हवाले से, तो इस वक्त ये चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि नए डीजीआईएसआई के हवाले से अभी तक एज ऑफ येट कोई बात सामने नहीं आई। और डीजीआईएसआई नदीम अंजुम साहब जो हैं वो आज रिटायर नहीं होंगे और वो अपना पाकिस्तान की खिदमत का जो फरीजा है वो उसी तरीके से सर अंजाम देते रहेंगे। ही विल कंटिन्यू टू सर्व पाकिस्तान। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि रवां हफ्ता ये बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि इस हफ्ते 6 मेजर जनरल्स के हवाले से ये भी चीज आ रही है कि उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दी जानी है और डीजीआईएसआई जो है उनके हवाले से भी आपको फैसला 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, ऑफिशियली आ जाएगा। और इस सब के अंदर 1 साल की जो तौसी है और उस सब के अंदर क्योंकि वो एक एज तक जब तक नहीं पहुंचते, एक सर्टन 60 साल की गालिबन उम्र है नदीम अंजुम साहब के लिए, तो उसमें आर्मी चीफ जो है उन्हें उस यूनिफॉर्म के अंदर रिटेन कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज मजीद ले सकते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर दस्तखत कर सकते हैं। तो ये चीज भी कंफर्म है अभी तक के एज ऑफ येट के जनरल नदीम अंजुम जो है वो ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही विल स्टे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।